तुम। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हर स्पीड बेसिकली रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद टाइम। तो हर रेट दो तरह की होती है, पहली बात कर चुके हैं अपन। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रही है उसका नाम स्पीड है। तो कोई भी रेट दुनिया में दो तरीके से डिफाइन हो सकती है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो एवरेज स्पीड वही फार्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। डेल्टा एस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम, बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो अगर टाइम इंटरवल में आप बात करेंगे तो आप एवरेज स्पीड की बात करेंगे। बट आप चाहते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड देखनी है, तो दैट विल बी कि डेल्टा टी आपका बहुत स्मॉल हो जाए। तो जैसे ही डेल्टा टी स्मॉल हुआ तो आपका क्या बन जाएगा? वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड और टी इक्वल टू 4 सेकेंड। बट एवरेज स्पीड की बात करेगा तो क्या पूछेगा आपसे? टी इक्वल टू 2 सेकेंड से टी इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज हमेशा रेट इंटरवल में निकलेगी, इंस्टेंटेनियस हमेशा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकलेगी। ठीक है, अब जो ये आपके लिए आज से स्पीड ये होगी डी एस बाई डी टी। ठीक है ना, अपने आप फिर कांस्टेंट होगी, वेरिएबल होगी, सब कवर होगा इसमें। बट आपको जितनी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको पता है, उस बेसिस पर आप बोल सकते हैं क्या, उस बेसिस पर आप ये चीज बोल सकते हैं क्या कि ये जो आ रहा है डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डी एस अपॉन टी डी टी। तो इसमें आप ये बोल सकते हैं क्या dt को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ds क्या बन जाएगा? v इंटू dt बन जाएगा कि नहीं, बताओ। ठीक है, तो दो मीनिंग है। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आप क्या बोलोगे? बेटा मैं सेम तरीके से पढ़ाता हूँ तीनों चीजों में आपको। एक एक्सेलरेशन जब पढ़ाऊं तो आपको एटलीस्ट अपने आप बता देना है कि मैं आगे क्या क्या बताने वाला हूँ। ठीक है ना, ये आपके स्पीड की डेफिनेशन है। तो पहला तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है ना, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्लोप का मतलब वही इंस्टेंटेनियस रेट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ, अगर थीटा एंगल बना रहा है तो टेन थीटा विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, क्लियर है? अब आप क्या करेंगे इसके बाद, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है आपका? dt को इधर ले जाओ। इंटीग्रेशन की टर्म में अगर बात करना चाहते हैं तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन y dx, ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं इंटीग्रेशन, सब बच्चों को याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन x1 x2 y dx ये क्या कहलाता है? इसका मीनिंग है एरिया बाउंडेड बाय द प्लॉट बिटवीन x1 एंड x2। बताइए ये नहीं होगा क्या इसका? x1 पे वैल्यू कितनी है? y1 है। x2 पर वैल्यू कितनी है? मान लो y2 है। ठीक है, तो y1 x1 से x2 तक जो इंटीग्रेट है y dx, दैट विल बी इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय द प्लॉट ऑन x एक्सिस। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? इसलिए तो कोई अलग से याद नहीं करना बेटा, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उससे दोनों मीनिंग निकलने चाहिए। एक तो स्लोप वाला निकल गया। ठीक है, दूसरा मीनिंग क्या है? एरिया बाउंडेड बाय स्पीड टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस between an interval will be equal to average speed during, sorry, area bounded by speed time graph on time axis between an interval will be equal to total distance traveled by the particle during that interval। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपसे स्पीड पूछा है या डिस्टेंस, या आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस पूछेगा तो वो स्पीड देगा आपको। तो एरिया बाउंडेड बाय स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा? या तो इससे निकलेगा या फिर कोई फंक्शन दे रखा होगा स्पीड का, तो उससे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बट आप ये समझ पा रहे हैं कि इसी डेफिनेशन से रहे दोनों में। ठीक है, तो आपको अलग से ऐसे याद नहीं करना है कि इसका एरिया ये देता है, इसका एरिया देता है। अगर ऐसे याद करेंगे तो फिर 9th क्लास से आप आगे को बढ़े वही रहते। ठीक है ना, ऐसे याद नहीं करना है आपको। डिफरेंशिएशन से डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन पता है, तो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसलिए इतने ज्यादा पढ़ाए गए। ठीक है, कि आप इस तरह की चीजें अपने आप बना ले बेटा। याद कितनी करेंगे? हजारों आएंगे, 1000 कम से कम आएंगे समझ, 2 साल के करियर। ठीक है, तो हर बार आप ऐसे थोड़ी नहीं याद करोगे कि इसका एरिया देगा। आपको जनरल मीनिंग पता है, dy बाई डी एक्स का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट,
तो इसलिए अगर आप एस और टी का प्लॉट करेंगे तो किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी। dt को इधर ले जाके आप जो इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ द साइड्स, तो उस इंटीग्रेशन से क्या मिलेगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा तो वो बताए मुझे एक बार। इन दोनों डेफिनेशन में ds बाई dt से दोनों कन्वे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये बताइए। ds बाई dt से दोनों मीनिंग कन्वे हो रहे हैं कि नहीं। आयुष आप बताइए एक बार। अच्छा सचिन कुछ कह रहा है शायद, सचिन बताओ कुछ कहना चाह तो रहे हैं। क्लियर है सर, यस, समझ ओके में बेटा, ओके बेटा, वेरी गुड। हाँ तो कोई भी ना भूले बेटा कभी भी, ठीक है ना। इसमें जल्दी से एवरेज स्पीड निकालो एक बार, आंसर चैट पर भेजो जल्दी से। फ्रैक्शन में दे दो, फ्रैक्शन में, पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं। अमन का सचिन का सही है। हाँ सिद्ध, मनीषा सबका ठीक है, वेरी गुड।